क्या मैं सेलेना के कमरे में जाऊं या नहीं। कुछ देर बाद सेलेना एक सेक्सी ड्रेस पहनकर कमरे के पास आती है और बेल्थाजार के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वही चाहत झलक रही थी जो बेल्थाजार भी कुछ फील कर रहा था। अब सेलेना इशारों इशारों में बेल्थाजार को बाहर बुलाती है। पहले तो बेल्थाजार थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी सेलेना के बार बार इशारा करने पर वह उसके पास चला जाता है। बेल्थाजार अब सेलेना के कमरे में चला जाता है जहाँ दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार भरी बातें करने लगे हैं। वे एक दूसरे के बारे में खुलकर डिस्कस करते हैं। अब तक सेलेना के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब बातें वह बेल्थाजार से शेयर करने लगी है। बेल्थाजार सेलेना को कहता है, आपके पति ने आपको इतना परेशान किया, इसलिए ही भगवान ने उसे सजा दे दी। अब आपको अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीनी चाहिए। शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर की एक अजीब बीमारी है, जिसमें उसको एक बार फिजिकल होने का मन हुआ तो सामने कोई भी हो तो वो उसके साथ ही फिजिकल हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वह खाना देने अपने सर के कमरे में गई और जहाँ पर उसे फिजिकल होने का मन हुआ वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और वह दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब एक दिन शालू का सर एक लड़की से शादी कर लेता है और ये सब शालू खिड़की से देख लेती है। और जब सर बाहर जाता है तो सर उसके करीब आता है और उसको बोलता है कि तुम बस मेरे लिए एक टाइम पास थी यहाँ पर। शालू जो कि दिलो जान से उसको चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है और बहुत रोने लगती है और इसी उदास मन से वह अपने घर जाती है। लेकिन उसे हर जगह वही नजर आ रहा था और वो एक दिन जब खेत में बैठी थी तभी उसको किसी और में सर नजर आ रहा था और दूसरा आदमी समझता है कि वह लड़की उसको घास डाल रही है। इसलिए जब वो उसके करीब जाता है और उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अब जब शालू रास्ते से गुजरती है तो गांव के सारे आदमी उसको ही देखते हैं। शालू उन सबको इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। तभी उसका मालिक शालू के पास कुछ लोगों को लेकर आता है और उन्हें खुश करने को कहता है, लेकिन शालू मना करती है। लेकिन इससे मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शालू पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शालू उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे मालिक और भी ज्यादा गुस्से में आकर शालू को काम से निकाल देता है और लोगों से कहता है कि इसने यहाँ पर चोरी की है। यहाँ से शालू बहुत उदास होकर और रोते हुए जाती है और अपनी जान लेने के लिए एक नदी के पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद की जान ले सके, इसलिए शालू पीछे हट जाती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद शालू उसी लड़के को घर बुलाती है और उसके हाथ में एक चाबुक थमा देती है और कहती है, मुझे मारो। जिसके बाद लड़का बिना सोचे समझे ही उसे मारने लगता है और शालू को मारने के बाद वह अपने घर चला जाता है। जिसके बाद शालू अपने सर के प्यार में पागल जिंदा लाश की तरह इधर उधर भटकती रहती है। वह अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और किसी के साथ भी फिजिकल हो जाती थी। एक दिन शालू उसी लड़के के साथ खेत में होती है। तभी गांव वाले उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं और गांव वाले जाकर अपने मुखिया को बताते हैं। जिसके बाद गांव का मुखिया बोलता है कि शालू को मेरे पास लेकर आओ। अब शालू को सारे गांव वाले पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उनमें से कुछ लोग उसको पत्थर से मार रहे थे। तभी वहाँ पर शालू का आशिक आता है। वो बस खड़ा होकर तमाशा देखता है। उसके बाद गांव वाले शालू को गांव से बाहर ले जाकर फेंक देते हैं और कहते हैं, दोबारा इस गांव में कदम मत रखना। अब शालू रोते हुए गांव से बाहर जाती है। अगले दिन बहुत अजीब तरीके से उसकी लाश कुएं में मिलती है। गांव के सारे लोग वहां आ जाते हैं और उसकी लाश को बाहर निकालते हैं। भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव वाले लोग कहते हैं कि इस जैसी औरत का अंतिम संस्कार करना नहीं चाहिए।